अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। अल्लाह ताला आपको हमेशा हंसता और मुस्कुराता रखे, परेशानियों और तकलीफ़ों से महफूज रखे। इलाही आमीन। ये देखिए जी, आज हम बना रहे हैं गाजर की खीर। गजरेला भी इसे बोलते हैं, हम ज़्यादातर गजरेला ही बोलते हैं। किस तरह बनाते हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। इसके लिए मैंने लिए हैं टोटा चावल, तकरीबन 1 पाव के जितने। इसको लेके अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। मैंने खुले जो चावल होते हैं वो लिए। अगर आप पैकेट वाले इस्तेमाल करते हो तो वो तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन मैंने खुले चावल जो होते हैं वो लिए हैं। इसके अंदर कंकर वगैरह, मिट्टी वगैरह और इस तरह की चीज़ें निकलती हैं, वो आपने अच्छी तरह से निकाल लेनी है। ठीक है, निकाल के और ये देखिए जी, ब्लैक वाले चावल मैंने निकाल लिए अंदर से, और ये इस तरह के कंकर वगैरह भी निकल आते हैं, वो भी आपने अच्छी तरह से निकाल के इसको साफ़ कर लेना है। साफ़ करने के बाद इसको 2-3 पानी जो है वो आपने धो के तो तकरीबन 1.5-2 घंटे के लिए भिगो के रख देना है। ठीक है, चावलों को अच्छी तरह से। फिर इसके लिए मैंने ली हैं 1 किलो गाजरें। इनको अच्छी तरह से छील के कटर की मदद से, तो मैंने ये देखें जी इस तरह की रख ली हैं छील के। बिल्कुल रेड वाली जो थी वो थी, ना ज़्यादा बड़ी हो और ना ही ज़्यादा छोटी हो। बड़ी तो आपने बिल्कुल भी नहीं लेनी, क्योंकि उसके अंदर से जो एक कील सा निकलता है, इसकी जो दरमियान वाला जो होता है बीज सा, वो काफ़ी सख्त होता है, वो गलने में भी मसला होता है उसका, और वैसे भी उसकी खीर जो है वो मज़े की नहीं बनती। इसको फिर आपने ग्रेट कर लेना है ग्रेटर की मदद से। बड़ा ग्रेटर लेना है जिसके सुराख थोड़े बड़े होते हैं, उससे हमने ग्रेट कर लेना है। 1 किलो गाजरें ये देखिए जी, ग्रेट कर रही हूँ मैं। साथ माशाल्लाह मेरी बेटी लगी हुई है काम करने के लिए। ये देखिए जी, और ये देखिए, और मैंने इसके लिए जो किया है, मैंने तकरीबन 2 गिलास पानी लिए हैं, वो देचकी के अंदर डाल के उसके अंदर गाजरें ऐड करनी है। मैं पहले गाजरों को अच्छी तरह गलाती हूँ, ठीक है, बाद में दूध इसमें डालती हूँ। ठीक है, बहुत मज़े की ये रेसिपी तैयार होती है, एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना। आपने इसी तरह बना के जिस तरह मैं बना रही हूँ। ये देखिए जी, तकरीबन 2.5 गिलास जो हैं वो मैंने पानी जो है वो ऐड करके, तो उसके अंदर मैंने गाजरें जितनी भी वो हुई थी, कद्दूकस हो गई थी, उतनी मैंने डाल दी हैं, और बाद में इसको ढक्कन लगा के रख दिया। ये देखिए जी, एक उबाल आने के बाद हमने क्या करना है, चावल लेने हैं जो हमने चावल भिगो के रखे हैं, तकरीबन 2.5 घंटे के लिए भिगो के रखे थे चावल, तो उनको हमने ग्रेट कर लेना है। ग्रेट कह रही हूँ, ब्लेंड कर लेना है ब्लेंडर की मदद से, या जो कहते हैं इसको जो है अंदर डाल के इसको बिल्कुल इसका पेस्ट सा बना लेना है। ठीक है, ये देखिए जी, थोड़े से दानेदार भी हों तो कोई मसला नहीं है, सही है। ग्राइंडर में डाल के हमने ग्राइंड कर लेना है इनको। ये देखिए, थोड़ा सा इसके अंदर पानी डाल लें या दूध डाल लें, डालने के बाद इसको कर लें, वो ब्लेंड कर लें। ब्लेंड करने बाद ये देखिए जी, इस तरह की इसकी कंडीशन हो गई थी। इसको डालिए, ये तकरीबन 2 दफ़ा मैंने किया है, और मैंने जो दूध का इस्तेमाल किया वो 2 किलो दूध है। दूध बिल्कुल खालिस था, खुला दूध जो होता है फुल फैट वाला, वो दूध था, और इतना मज़ेदार इसकी ये खीर जो है तैयार हुई थी। इसका स्वीट डिश तैयार हुई थी, गजरेला बहुत मज़े का तैयार हुआ था। सिर्फ दूध की वजह से ये सारा कुछ होता है कि दूध आपका कितना खालिस है। ये देखिए जिस तरह की इसकी कंडीशन थी, 2 केजी जो है दूध था इसमें, और 1 केजी गाजरें थी, और 1 पाव के जितने चावल थे जो मैंने इसमें ग्राइंड करके डाले हैं। पहले इनको भिगोया है तकरीबन 2-2.5 घंटे के लिए, तो बाद में ये देखिए जी, इसकी कंडीशन इस तरह की होती जा रही है। और मैंने चीनी डाली है इसमें तकरीबन 3 कप के जितनी। आप जितनी खाते हो आप उस हिसाब से डाल सकते हो, सही है। ये देखिए जी, 3 कप के जितनी इसके अंदर चीनी गई थी। बहुत मज़ेदार। हम थोड़ा मीठा इसमें ज़्यादा पसंद करते हैं। आप जो है अपने हिसाब से जितना आप खाना पसंद करते हैं आप डाल सकते हैं। ये देखिए जी, इस तरह की इसकी कंडीशन हो गई थी, पकती जा रही थी। आपने चूल्हे के पास से ज़रा भी नहीं हिलना, इसका चम्मच हिलाते रहना है आपने। ठीक है, आँच जो है वो मीडियम से स्लो आँच हो आपकी, ज़्यादा आँच पे नहीं पकाना। और इसमें डाला था मैंने आधा खाने का चम्मच नमक। ठीक है, नमक आपने ज़रूर डालना है, क्योंकि नमक डालने से आप जितनी भी एक खीर खा लो आपका पेट जो है वो बड़ा बड़ा नहीं लगेगा। और एक चीज़ जो है जो मैंने
डाली थी वो है चीनी को कैरामलाइज़ करके तो आपने इसके अंदर डालना है। आपने एक फ्राई पैन लेना है, फ्राई पैन के अंदर मैंने 4 खाने के चम्मच मैंने चीनी डाल के इसको ना तो इसमें घी डाला है और ना ही मैंने पानी, इसको कैरामलाइज़ किया है वैसे ही, ठीक है। मीडियम आंच पे आपने इसको रख देना फ्राई पैन को, अंदर चीनी डाल के चम्मच को मुसलसल हिलाते रहना है तो बिल्कुल ये कैरामलाइज़ हो जाएगी। ये देखिए जी मेल्ट होती जा रही थी तो चम्मच हिलाती जा रही हूँ मैं साथ साथ, सही है। ये देखिए जी इसका कलर जो है या इसका फ्लेवर जो है वो खीर के अंदर बहुत मज़े का आता है। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करनी है आपने। ये कैरामलाइज़ जो है खीर तैयार करके बहुत मज़े की बनेगी इंशाल्लाह से। ये देखिए जी बिल्कुल मेल्ट हो गया था, इसकी जो चीनी थी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए तो आपने इसको गजरेले के अंदर जो है ऐड कर देना है, सही है। ये देखिए जी मैं डाल रही हूँ, वो भाप की वजह से ना सही तरह से वो स्टीम की वजह से सही पिक्चर नहीं आ रही, वीडियो नहीं बनी थी। ये देखिए जी इसका कलर वाइट था पहले, तो अब जब हमने इसके अंदर ये डाली है कैरामलाइज़ की हुई चीनी तो ये बहुत कलर ब्राउन सा हो गया है। और इसकी मलाई देखिए साइडों पे कितनी अच्छी लगी हुई है। ये सिर्फ खालिस दूध की वजह से होता है, बहुत खालिस व मज़ेदार दूध था तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो बच्चों को खीर बना के देती हूँ। गजरेला बहुत मज़े का बना था। आप चाहें जौन सा मर्ज़ी आप ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। मैंने सौगी, ठूठी और सब्ज़ इलायची जो थी वो डाली थी। और ये देखिए जी इसकी कंडीशन इस तरह की हुई थी, बहुत मज़ेदार ये तैयार हुई थी। आप चाहें तो इसमें छुहारे या खजूरें वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, बादाम ऐड कर सकते हैं, जो आपका दिल, काजू बादाम भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।